हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज किस क्लास में यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो क्लास 12th का है, जिसे हम कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, पूरे टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैव मतलब होता क्या है। तो हर जो वीडियो हमारी जैव से जुड़ी होती है, मैं उसमें सबसे पहले यही स्पष्ट कर देता हूँ कि जैव का मतलब क्या होता है, जीव से। ठीक है, इस जैव का मतलब क्या होता है, जीव, यानी कि जीव का मतलब किसकी बात हो रही है, सजीव की बात हो रही है। तो जहाँ पर जैव लिखा हो, जैविक लिखा हो, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, सजीव की बात की जा रही है। ठीक है, विविधता मतलब सजीवों के बीच में जो विविधता होती है, ठीक है, एवं संरक्षण मतलब उनका बचाव। ठीक है, सजीवों के बीच की विभिन्नता एवं उनके बचाव के बारे में इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। ये क्लास 12th का चैप्टर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि जैव विविधता है क्या। तो जैव विविधता बेटा ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है बायो प्लस डाइवर्सस। ठीक, ये कहाँ से आया है, जैव विविधता से आया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जैव विविधता या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो आपकी जैव विविधता है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला शब्द आपका क्या है बेटा, बायो, दूसरा क्या है, डाइवर्सस। ठीक है, बायो का मतलब जीव यानी कि सजीव, और डाइवर्सस का मतलब क्या होता है बेटा, विभिन्नताएं, सजीवों की विभिन्नताएं। यानी कि जैव विविधता का अगर एक मीनिंग स्पष्ट कर दी जाए कि जैव विविधता की मीनिंग क्या होती है, तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीव और उनकी विभिन्नताएं या जीवों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती वही क्या है, जैव विविधता है। जैसे कि हम बात करें, अगर एक हम पेड़ ले आए, ठीक है, एक इंसान ले आए, ठीक है, एक जानवर ले आए, इनके सबके बीच में ये सभी जीव हैं। आप देखो ये सबके सब जीव हैं, लेकिन इनके बीच में विभिन्नताएं हैं। देखो आप बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम का, नीम का, ठीक है, जो है जामुन के बहुत सारे पेड़ होते हैं। ये सारे पेड़ हैं ना, लेकिन इनके बीच में क्या पाई जा रही है, विभिन्नता पाई जा रही है। पेड़ कैसे हैं, सजीव हैं, इंसानों में देखो, जानवरों में देखो, छोटे छोटे जीवों में देखो, तो इन कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है जीव पृथ्वी पर उपस्थित हैं और इन जीवों के बीच में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसी को बेटा हम जैव विविधता नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, जैव विविधता। एक बार फिर से समझो, ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, मेढक ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, मछली, सांप, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं और इनके बीच में क्या विभिन्नता है, मेढक मेढक के जैसा है और सांप सांप के जैसा है, सांप ना कि इंसान के जैसा है। ठीक है, तो जो जीवों के बीच में विभिन्नताएं पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता बोल देते हैं। ठीक, जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब अंतर। जैव विविधता ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सस, और बायो का मतलब आपका जीव से हो गया और डाइवर्सस का मतलब विभिन्नता हो गई। ठीक है, जीवों के बीच की जो विभिन्नता है वही क्या बेटा, जैव विविधता है। अब सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, छोटी सी परिभाषा है जो हमेशा हम क्लास में बोलते रहते हैं कि बेटा पृथ्वी पर जीवों के बीच में, पृथ्वी पर कितने जीव बेटा, बहुत सारे जीव हैं। वो जो ये डाटा का आंकड़ा है, हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि जैव विविधता का आंकड़ा किस देश में कितना है। ठीक है, उससे पहले समझो पृथ्वी पर जीवों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता को या विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनके बीच में जो विविधता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, जो अंतर पाए जाते हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन यह ज़्यादा पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपको ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले एडवर्ड विल्सन ने किया था। और एडवर्ड जेनर के बारे में जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एडवर्ड जेनर कौन थे और उन्होंने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ड विल्सन है और कहीं पर तो कौन थे बेटा, एडवर्ड जेनर थे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एडवर्ड जेनर कौन थे और उन्होंने किसकी खोज की थी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग एडवर्ड विल्सन ने किया था। तो सबसे पहले अगर पूछते हैं कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो आपके एडवर्ड विल्सन सर ने दिया था। ठीक, अब बात करते हैं इन्होंने एक परिभाषा दी थी। ठीक है, जैव विविधता की परिभाषा किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन सर ने एक परिभाषा दी थी। उनके अनुसार क्या था कि जैविक संगठनों के किसी भी स्तर में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जो जैविक संगठन है मतलब बहुत सारे जीवों का अगर आप संगठन बनाओ, समूह बनाओ, तो उसके बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है वही क्या है, जैव विविधता है। ठीक, ये अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन सर। ठीक,
अब एडवर्ड विल्सन सर ने क्या किया था, ये जो विविधता है, जैव विविधता है, इसको बंटवारा किया था, इसको जो है वो कई भागों में बांटा था। यानी कि एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता को कितने भागों में बांटा था, तो ध्यान रखना है, एडवर्ड विल्सन सर ने जैव विविधता को मुख्यतः 3 भागों में बांटा था, या कह सकते हैं कि जैव विविधता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन सर के। ठीक है, पहली विविधता कौन सी होती है बेटा, आपकी अनुवांशिकी विविधता होती है। कैसी होती है, अनुवांशिकी विविधता होती है। दूसरी कौन सी होती है बेटा, जातीय विविधता होती है, जिसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बोल देते हैं। तीसरी आपकी कौन सी होती है, पारिस्थितिकी विविधता होती है, जिसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम जेनेटिक डाइवर्सिटी समझते हैं, ये क्या है। ठीक है, किसी को समष्टि के बारे में पता है, समष्टि के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। समष्टि क्या होता है बेटा, व्यष्टियों का समूह होता है। सर व्यष्टि क्या होती है, कोई एक जीव आप ले आओ, ठीक, किसी एक जीव को हम व्यष्टि कहते हैं। जैसे अगर आप एक इंसान है, कोई एक इंसान है तो उसको हम व्यष्टि कहेंगे। अगर इंसानों की संख्या कई सारी हो जाए, मतलब बहुत सारे इंसान हो जाएं, तो उस जगह को क्या कहेंगे बेटा, हम समष्टि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, समष्टि। समष्टि का मेन मीनिंग बेटा पॉपुलेशन से होता है। किससे होता है, पॉपुलेशन से होता है। अब समझो मेरी बात, ठीक है। तो जो व्यष्टि का समूह होता है वही समष्टि कहलाता है। यानी एक व्यक्ति है तो व्यष्टि है, और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो क्या हो गया, समष्टि है। लेकिन तो समष्टि में विभिन्नताएं जो होती हैं, मान लीजिए आपके गांव में 200 लोग हैं, ठीक है, 200 लोग हैं, तो ये क्या हो गया, एक समष्टि का जो है समुदाय हो गया। ठीक है, लेकिन क्या 200 लोगों में कुछ विभिन्नताएं हैं, तो कहोगे हाँ सर, उनके अंदर भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन समष्टि के अंदर जो विभिन्नता पाई जाएगी बेटा, वो अनुवांशिक विभिन्नता पाई जाएगी, बाकी और कोई विभिन्नता नहीं होगी। क्योंकि समष्टि में बहुत सब इंसान ही होंगे, इंसान बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं, उनके भी हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं, 2-2 ही सबके हैं। ठीक है, बिल्कुल उनकी जो बॉडी संरचना होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, बिल्कुल सेम होती है। लेकिन उनमें अगर देखा जाए एक बारीकी अंतर क्या होता है, उनमें अनुवांशिक अंतर होता है, उनमें अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ जो विभिन्नता पाई जाती है वो कौन सी होती है बेटा, अनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है, यानी शरीर तो एक जैसा रहेगा, लेकिन उनके जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, मतलब उनमें अनुवांशिक विविधता पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक जाति के सदस्यों के बीच में उपस्थित विभिन्नता को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि अनुवांशिकीय विविधता कहते हैं। एक जाति के लोगों के बीच में अगर हम मान लीजिए कि एक गाय का समुदाय इकट्ठा कर दें, ठीक है, 200 गाय पाल लें, तो 200 गाय के बीच में कुछ तो कुछ बेटा विभिन्नता होगी ना, थोड़ी सी विभिन्नता होगी। एक जाति के बीच में, एक जाति के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है वो अनुवांशिक विभिन्नता ही होती है, वो अनुवांशिक विविधता ही होती है, और कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती बेटा। अगर एक जाति के लोगों के बीच में कहा जाए कि बताओ इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, तो आप थोड़ा सा ऐसा नहीं है भाई, उसके भी हाथ पैर 2 होंगे, उसके भी होंगे, तो कोई जो फिजिकल जो है विविधता तो मिलेगी नहीं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर अनुवांशिक विविधता मिलेगी। एक जाति के सदस्यों के बीच में उपस्थित विभिन्नता को हम अनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा, जातीय विविधता। देखो जातीय विविधता बिल्कुल आसान है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो बता देगा भैया ये इंसान है और ये गाय है, ठीक, ये भैंस है, ये शेर है, ये क्या है, जातीय विविधता है। ठीक, वो कोई बता देगा। छोटे से बच्चे से पूछोगे क्या अंतर, तो कहेगा भैया ये शेर है और ये जो है इंसान है, अंतर तो है, ये जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, लेकिन जो अनुवांशिकी विविधता होती है इसमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो सारे लोग तो एक ही जैसे होते हैं, बस उनके अनुवांशिकी में जो है क्या, उनके जेनेटिक जो है थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, और ये थोड़ा सा आसान, बिल्कुल आसान होता है। अगर बात करें पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। कहते नहीं, ये शेर प्रजाति अलग हो गई, ठीक, गाय की प्रजाति अलग हो गई, भैंस की प्रजाति अलग हो गई, ठीक है, सांप की प्रजाति अलग हो गई। तो ये सब जातियां हैं कि नहीं, एक जाति है कि नहीं है, इंसान की एक जाति है अपनी। इंसान क्या भाई, इंसान एक जाति है। ठीक है, तो अगर इन सारी कौम को हम इकट्ठा कर दिला करके, शेर ले आए, ठीक है, चीता ले आए, गाय ले आए, भैंस ले आए, बकरी ले आए, चूहा ले आए, सांप ले आए, तो ये सब अपनी अपनी जाति के लोग हैं, और इसमें जाति विविधता है कि नहीं। शेर ना कि चूहे जैसा दिखेगा और ना चूहा शेर जैसा दिखेगा, क्योंकि इनमें जाति विविधता है। ठीक है, तो कह सकते हैं पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। ठीक ठीक, जैसे कि शेर एग्जाम्पल के तौर पर, चीता, गाय, भैंस आदि। अब बात आता है बेटा ये पारिस्थितिकी विविधता। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। लिखी भाषा थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि पारिस्थितिकी विविधता एक विस्तृत भूदृश्य में पारस्परिक क्रिया करने के
करने वाले पारतंत्रों का समूह है। बेटा जो पारतंत्र, मैंने कहा पारतंत्र कहाँ बन सकता है, जमीन पर भी पारतंत्र बनेगा, जल में भी बनेगा, स्थल में भी बनेगा। पारतंत्र क्या है, अगर पारतंत्र आपको नहीं पता है तो मेरे इसी चैनल पर जो है आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी पारतंत्र से जुड़ी हुई वीडियो पढ़ा रखा है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सजीव और निर्जीव के बीच में वह क्षेत्र जहां पर सजीव और निर्जीव के बीच में परस्परिक क्रिया होती है, या फिर कह सकते हैं जहां पर सजीव और निर्जीव दोनों एक स्थान पर मिलते हैं, वही क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, पारितंत्र कहलाता है। मैंने क्या कहा कि पानी क्या है, निर्जीव है, पानी में मछली मिल रही है, वो क्या है, सजीव है। तो सजीव और निर्जीव दोनों एक स्थान पर मिल रहे हैं, वो स्थान पारतंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए पारतंत्र स्थल पर भी बनता है, ठीक है, और जो जल में भी बनता है, तो अलग अलग पारतंत्रों का समूह जब आपस में मिलता है, ठीक है, आपस में मिलता है, तो उसको बेटा क्या कहते हैं हम, पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। मान लीजिए पानी में जो विविधता है, ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता अलग है, जमीन पर जो है विविधता वो अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, अलग अलग पारतंत्रों की विविधता का जो समूह है वही बेटा आपका पारिस्थितिकी विविधता कह सकते हैं, जब पारिस्थितिकी में अंतर पाया जाए। सीधी सी बात है कि पारिस्थितिकी विविधता वह विविधता है जहाँ पर पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं बेटा हम, पारिस्थितिकी विविधता या फिर डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे लैंडस्केप डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि भैया लैंडस्केप डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि कुछ और नहीं है, ये पारिस्थितिकी विविधता है। जब पारतंत्रों में विविधता पाई जाती है तो उसे बेटा पारिस्थितिकी विविधता के नाम से जानते हैं। तो जैव विविधता एवं जैव संरक्षण से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम आंकड़े की एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि किस क्षेत्र में कितनी जो है जैव विविधता पाई जाती है। रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, संरक्षित प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, किनका बचाव करना चाहिए, क्यों विलुप्त हो रही प्रजातियां, ठीक है, सहविलुप्तता क्या है, सहभोजता क्या है। महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से और बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल हाईलाइटेड चैप्टर है यूपी बोर्ड का, यहाँ से आपको 5 या 7 नंबर रखे ही मिलते हैं। तो बिल्कुल आसान से जितने भी टॉपिक यहाँ से बनने वाले हैं हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। आप एक बार इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा।